क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन जो कि इंस्टेंटली मिलता है, वो भी घर बैठे बैठे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ना आपको कहीं बैंक जाना होता है, ना आपको कहीं और। आप डायरेक्टली ऑनलाइन विद इन 10 मिनट्स के प्रोसेस से, विद इन 10 मिनट के अंदर आपको अपना लोन 1 लाख तक या उससे ज़्यादा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ले सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में हम बताएंगे कि क्रेडिट बी से इंस्टेंट लोन कैसे लेते हैं और लोन लेने का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और इसी तरीके की फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट बी, जो एक लोन सर्विस है जिससे ही हम अपने दिए हुए क्रेडिट कार्ड बिल्स, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कोई भी हमारा जो ड्यू डेट होती है, हमारे पास कई बार पैसे नहीं होते, तो हम यहाँ से इंस्टेंटली लोन लेके EMI बेसिस पे हम हम लोन को चुका भी सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दी गई स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि किस तरह से हमें लोन लेना है बिना किसी गलती से। कई लोग जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते टाइम वो इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिविल सही होने के बावजूद भी उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है हमारे पास क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन यहाँ पे। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन, हमें इसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास को क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो हम सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट बी इंस्टेंट लोन के बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो लोन है हम 1,000 से लेके 4 लाख तक हम ले सकते हैं। दूसरा, इसका टेन्योर है 64 मंथ से लेके 24 मंथ तक, यानी 2 साल तक का आप इस लोन को का टेन्योर है जो कि ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस टोटली 100% ऑनलाइन होती है, जो कि हम आपको इसके साथ साथ ही आगे एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताएंगे। साथ ही इसमें ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, पेपर वर्क यानी डॉक्यूमेंटेशन यानी पेपर्स की, कि आप खुद मैनुअल पेपर फिल कर रहे हैं या फिर आप कोई और कहीं से आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सब कुछ प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो मिनिमल रहती है। जैसे मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन में आपके कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में आपके चांसेस होते हैं इस लोन को अप्लाई करने के मैक्सिमम। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस तरह से मिलता है। तो 10 मिनट में आपको ये जो लोन है ये मिल जाता है। गेट द लोन अमाउंट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट, यानी आप जो लोन अमाउंट है वो 10 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप बाकी लोन्स के कंपैरिजन में इसका इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो 15% से लेके 29.95%, यानी 30% पर एनम। सालाना आपको 15% से लेके 29.95%, यानी 30 राउंड फिगर लेते हैं, जो कि सालाना आपको पड़ता है। अगर हम इसके बाकी फ़ायदे देखें, अदर फ़ायदे, तो ईजी रीपेमेंट ऑप्शन होती है इसमें। आसानी से आपको EMI बेसिस पे आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, कोई भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं रहती है, और आप इसको EMI बेसिस पे अपने लोन का भुगतान कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही अच्छा एक इनका मेथड है। तो चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी, सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए बैंक आपकी एलिजिबिलिटी देखता है। तो लेकिन जो क्रेडिट भी है इसमें इंस्टेंटली और आसानी से लोन मिल जाता है। तो हम इसकी जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरीड है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो लोग जॉब नहीं करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सैलरीड है। तो सैलरीड की एज ग्रुप होनी चाहिए 21 से 55 ईयर्स, यानी 21 से 55 साल की उम्र के बीच के लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो इनकम रेंज है वो जो सैलरीड है उनकी 8,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 8,000, या अगर उससे ज़्यादा है तब भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड लग सकता है, राशन कार्ड लग सकता है, आधार कार्ड लग सकता है, वोटर ID कार्ड लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी ID प्रूफ है तो आप उसको लगा सकते हैं। साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, या वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के बारे में बात करें तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आपको जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हैं, या आप रिसेंट जो भी आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसकी आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दे सकते हैं। तो ये जो कि बहुत ही ईजीली
अवेलेबल हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इनका भी एज क्राइटेरिया सेम है 21 to 55। इनकम यू मस्ट हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके पास जो पैसा है उसका जो सोर्स है वो महीने में आपको आता रहता चाहिए, जिससे कि मतलब आपका जो है इनको क्रेडिट बिल वालों को कॉन्फिडेंट रहे कि ये बंदा जो है या ये इंसान है ये जो बिल है वो टाइमली पे कर पाएगा भी कि नहीं। आगे अगली बात हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। इसमें भी सेम आईडी प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चाहिए। इनमें से कोई भी लग जाएगा, इनमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पासवर्ड या तो वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। और बिजनेस प्रूफ, अगर आप जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी कोई शॉप है, किराने की शॉप है, बिजनेस है, कपड़ों की शॉप है या कुछ किसी भी तरह का आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो आप इसमें अपना बिजनेस एग्जिस्टेंस, आपका बिजनेस कहाँ पे है इसके बारे में बता सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन बॉडी, जहाँ पे भी आपने अपने बिजनेस को, व्यवसाय को रजिस्टर किया हो वो भी दे सकते हैं। अगर आपका ये सब नहीं है तो आपका सिविल स्कोर बेस्ट होना चाहिए। लोन लेने के लिए हमेशा आप सबसे पहले कोई भी जो बैंक है वो या लोन देने वाली कंपनी है वो सबसे पहले आपका सिविल देखते हैं कि क्या ये बंदा डिफ़ॉल्टर तो नहीं। और उसके बाद आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, ITR और पास्ट 2 ईयर, सर्टिफिकेट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जो भी आपका फ़ायदा या नुकसान की स्टेटमेंट है वो भी होगी तो भी आपका चल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि यू मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के ही रहने वाले नागरिक होने चाहिए। क्रेडिट स्कोर कम से कम आपका 680 यानी 680 कम से कम होगा, तब भी आपको ये जो लोन है ये इजीली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपका 680 से नीचे है तब आप लोन नहीं ले पाएंगे, तो ये जो कंपनी है ये आपका सिविल चेक करेगी, उसके बाद ये आपको आगे अप्रूवल देगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि इसको लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग ले सकते हैं, सैलरीड के लिए क्या है, नॉन सैलरीड के लिए क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की, इसको अप्लाई किस तरह से करना है, और हम आपको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट हो जाओगे प्ले स्टोर की तरफ। जैसे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे प्ले स्टोर की तरफ, तो आपने जो है क्रेडिट बी नाम की जो एप्लीकेशन है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जो जैसे ही वो आप इंस्टॉल हो जाते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, और जो भी नेसेसरी परमिशंस हैं जैसे ऐप परमिशन, स्टोरेज परमिशन, वो आपने दे देनी है। बाय एक्सेप्टिंग द टर्म एंड कंडीशन क्लिक आई एग्री। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का, जब आप सारी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जिसमें कि आपको बताया गया वेलकम टू क्रेडिट बी, और इसमें आपको लॉगिन करना है। स्टेप 1 में आपको लॉगिन करना है, जो कि है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है आपका, उसको आपने इसके बीच में डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको OTP आएगा। तो जो OTP आपको रिसीव हुआ होगा वो आप अपना यहाँ पे डालेंगे, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ होगा। आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है इस जगह में। इसको फिल करने के बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द गेट इंस्टेंट अप्रूवल। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो गेट इंस्टेंट अप्रूवल की ऑप्शन आ रही है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने इस तरीके की डिटेल शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो नाम आपका पैन कार्ड पे है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसी तरह से आपने यहाँ पे भी डालना है। दूसरा आपने अपना लास्ट नेम डालना है एज पर पैन कार्ड, ठीक है। जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको अगली ऑप्शन जो है वो उसमें खुलेगी, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, और आप जेंडर मेल है फीमेल है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, आप कहाँ रहते हैं, आपका एरिया पिन कोड क्या है, और आप एम्प्लॉयमेंट आप क्या करते हैं, आप सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अपनी सालाना जो भी आपकी सैलरी है आप उसको एस्टिमेट से, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप एस्टिमेट से डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डालना है कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड कंफर्म
डिटेल डाल देंगे। उसके बाद जैसे आपका पैन कार्ड कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएगी जो कि आपने कंफर्म करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम देखना है, स्पेलिंग आपकी जो है गलत नहीं होनी चाहिए। लास्ट नेम देखेंगे, ये आपका चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म करना है, जेंडर, पिन कोड, एम्प्लॉयमेंट टाइम और मंथली सैलरी जो भी आपकी रहेगी, और नीचे आपका पैन कार्ड डिटेल। अगर ये आपकी बिल्कुल सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद आपने ये जो नीचे सबमिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड डाला है तो उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी इसमें बनती है कि नहीं। अगर आप बनेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू अवेल द इंस्टेंट लोन ऑन क्रेडिट बी, कंप्लीट योर एप्लीकेशन टू नो योर फाइनल लोन अमाउंट एंड गेट एन इंटरेस्ट लोन। यानी आप एलिजिबल है लोन लेने के लिए। अब आप आगे की फॉर्म को प्रोसीड करें, कंप्लीट करें। जैसे आप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी अमाउंट आप लोन की ले सकते हो, कितनी अमाउंट तक। तो जैसे हम अगली स्लाइड पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप 2 में वेरीफाई योर प्रोफाइल बाय अपलोडिंग KYC डॉ। हम अब हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमें सिर्फ KYC करनी है, KYC डॉक्यूमेंट्स हमें इनको देने हैं। KYC डॉक्यूमेंट में देने के लिए सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, KYC डिटेल देनी है, एड्रेस प्रूफ, पैन और जो फोटोग्राफ है हमें वो देना है। उसके बाद हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाएगी, फॉर न्यू डिटेल अबाउट यू, अ फ्यू डिटेल्स अबाउट यू, अपने बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। अपनी इनकम वेरीफाई करनी है। फिर रेफरी कॉन्टैक्ट, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी, आप डाल भी सकते हैं पर नहीं भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको दिखेगा KYC डॉक्यूमेंट। जब आपसे ये KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा तो फर्स्ट क्लिक ऑन KYC डॉक्यूमेंट, अटैच योर एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड सेल्फी एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म एंड कंटिन्यू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एड्रेस प्रूफ की जो डिटेल है वो एंटर करनी है, देन पैन कार्ड अपलोड, जो पैन कार्ड की फोटोग्राफ है वो डालनी है, और योर सेल्फी। ये 3 चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मैंडेटरी हैं, ये आपको करनी ही होगी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और सेल्फी। जब आप ये अपनी तीनों चीज़ें अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे KYC करने का ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्म एड्रेस डिटेल एंड कंप्लीट वीडियो KYC। आपको अपना जो एड्रेस है उसको कंफर्म करना है, उसके बाद अपनी वीडियो KYC करनी है। कंप्लीट KYC नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपके साथ एक एजेंट जुड़ेगा, ये ऑप्शन टिक करनी है कंप्लीट KYC नाउ की, एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आपके सामने जो है इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस शो होगा। नेक्स्ट फील्ड इन योर बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन और प्रोफेशन। अपनी जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है, जैसे आप मैरिटल है, आपकी शादी हुई है, आपने कितनी क्या क्वालिफिकेशन ली है और आपका प्रोफेशन क्या है, उसको करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जब आप कर दोगे तो नाउ क्लिक ऑन रेफरेंस कॉन्टैक्ट, एंटर योर पेरेंट्स नेम एंड द एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का नाम डालना है, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, ऑल्सो ऐड योर फ्रेंड्स नेम एंड फ़ोन नंबर एंड देन, और अपना दोस्त का नाम, जो आपका मित्र है आप उसका नाम डाल सकते हो। इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो आप ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डिटेल डाल दी आपने, अपना मदर नेम, अपना मदर नेम का मोबाइल नंबर, और फ्रेंड जो आप जिसके रेफरेंस से आप आए हो वो भी डाल सकते हो डिटेल। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो द ऐप विल नाउ शो यू डैट योर एप्लीकेशन सबमिट फॉर अप्रूवल। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल इज अप्रूव्ड, अवेल एंड इंस्टेंट लोन। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है और आप जो है इंस्टेंट लोन जो है वो अब कर सकते हो इंस्टेंट। जब आपको ये दिख जाएगा तो विल रिव्यू, जो क्रेडिट भी है वो आपका जो है एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। दे अप्रूव द लोन एप्लीकेशन। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन तो रिव्यू करने के बाद आपको इस तरीके का जो है मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपने पैन कार्ड दिया है तो आपका जो डिटेल है वो ये ऑटोमेटिक चेक करते हैं आपकी सिविल हिस्ट्री। जब आपको ये इंटरफेस आ जाएगा उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं देन आपको यहाँ पे दिखेगा आफ्टर द अप्रूवल यू विल सी लोन ऑफर अनलॉक फॉर यू, क्लिक ऑन गेट नाउ। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हैं आपको इसमें ऑफर्स दिखेंगे कि आप कितने तक का लोन ले सकते हैं, कितनी आपकी एलिजिबिलिटी है और कितने समय के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आपको जो भी लोन अमाउंट ये शो करता है आप उसी हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है और जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है जितना ये दे सकते हैं उतना आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको शो कर देंगे। एलिजिबिलिटी जैसे ही आपको ठीक लगती है आप सब कुछ इसका देख सकते हैं। वन टाइम ऑन वर्ड फ़ी, एग्रीमेंट फ़ी, GST
वगैरह जो भी एक माइनर से जो इनके चार्जेस हैं वो लगते हैं। और उसके बाद आप कितने टेन्योर तक का जो लोन लेना चाहते हो, 2 मंथ तक लेना चाहते हो, कितने टाइम तक लेना चाहते हो, और यहाँ पे आपकी अमाउंट जितनी आप अमाउंट लेना चाहते हो 1000 से लेके लाख 2 लाख तक जो भी आपको अमाउंट ये देंगे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, गेट इट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। गेट इट नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो दिख जाएगा, जो आपका शेड्यूल है वो दिख जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है, ड्यू डेट है, रीपेबल अमाउंट जो भी आपका रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो जितने का आपने लोन लिया होता है, और उसके बाद आपका जो अपना इंटरेस्ट कितना आपको पड़ रहा है और आपकी ड्यू डेट क्या बनती है। तो जब आपका ये सब कुछ आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको कितने % इंटरेस्ट पे ये लोन मिल रहा है, ये सारा डाटा आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये सारा डाटा दिखता है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको कि आप अपना पर्पस वगैरह लिख सकते हो कि आपको किस रीज़न की वजह से आपको ये लोन लेना है। सिलेक्ट ए लोन पर्पस एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना कारण बता सकते हो आप किस लिए लोन लेना चाह रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, होम लोन, या कुछ भी आप पर्सनली आपका एक्सपेंस है आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है आप किस लिए ले रहे हैं, आपको बताना ही है, बस आप आइडिया से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, कुछ भी। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद अब आपको क्या करना है, अगली स्क्रीन पे यहाँ पे आपका अपना बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। जब आप अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर लोगे तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड सेविंग बैंक अकाउंट। ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल दिख जाएगी, तो जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अपना बैंक जो है आपका शो कर देगा। उसके बाद ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से 1 रुपये की आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट बी वाले जो हैं वो 1 रुपये आपके अकाउंट में डाल लेंगे, जिससे ये कंफर्म होगा कि आपका अकाउंट सही है या कहीं गलत तो नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट हो जाता है तो इससे वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये एक प्रोसेस होता है। कंप्लीट करने के बाद ये जो है लोन एग्रीमेंट के लिए सिग्नेचर करेंगे, जो कि बिल्कुल डिजिटली होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस तरीके की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको जो है डिजिटल साइन करने हैं विद फेस आईडी, जिसमें कि आपका डिजिटल साइन होंगे आपके फेस आईडी के साथ। रिक्वायर्ड ओटीपी लगेगा और फेस वेरिफिकेशन लगेगी। जैसे ओटीपी आ जाएगा आपके फेस की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने आपका सारी डिटेल शो हो जाएगी। ई साइन द लोन एग्रीमेंट यूजिंग एन OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रिक्वेस्ट ओटीपी का रिक्वेस्ट करेंगे आप। रिक्वेस्ट जैसे ही आप करेंगे OTP आपको एंटर करना है। वंस यू साइन द एग्रीमेंट योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ एंजॉय क्विक लोन डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इनटू 10 मिनट्स। यानी जैसे ही आप इसमें OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद जो भी आपको अमाउंट दिखाई होगी वो आपके अकाउंट में विद इन 10 मिनट्स जो है, विद इन 10 मिनट्स ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एक क्रेडिट बी के लोन लेने की एक ये बहुत अच्छी, इसको हम खूबसूरती बोल सकते हैं कि आप विद इन 10 मिनट्स के प्रोसेस में ही आपको ये जो लोन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है कहीं पे भी किसी भी तरह की, तो आप इंस्टेंट लोन यहाँ से ले सकते हैं। और आपकी जो इनकी पेमेंट होती है वो आप EMI बेसिस पे टाइम टू टाइम कर सकते हैं। टेन्योर आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि आप 12 महीने या 24 महीने तक आप कभी भी इसका लोन ले सकते हैं। तो यही आपका जो था प्रोसेस था। तो आज की हमारी इस वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो लोन का प्रोसेस रहता है, ताकि आप जो है गलतियां ना कर सकें। क्योंकि काफ़ी लोगों का सिबिल सही होता है लेकिन वो डिटेल गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हमने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।